हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जॉर्ज हर्बर्ट की वेल नोन पोएम द कॉलर का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। और दोस्तों, अगर आप जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में या मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप जो टाइटल टाइप कीजिए और एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि इस पोएम का टाइटल है कॉलर, द कॉलर, तो कॉलर की मीनिंग क्या क्या होती है उसको हम देखते हैं। एक तो मीनिंग होती है सबमिशन, दूसरा मीनिंग क्या होती है डॉग कॉलर, जैसा कि कुत्ते का जो गले में पट्टा होता है जिससे उसका जो है ओनर से कंट्रोल करता है। और कॉलर की मीनिंग कैच भी होती है, पकड़ना। और ये हमारे जो कपड़े का जो कॉलर होता है वो भी कॉलर होता है, और कॉलर में एड्रेस करना होता है। और जब आप कॉलर COLLAR और CALLER कॉलर, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है। तो जब आप पोएम के एक्सप्लेनेशन जब आप सुनेंगे तो आप देखिए कि ये सारी मीनिंग्स कहीं पे फिट होती हैं क्या, और आप उसे कमेंट करके बता दीजिए। अब मैं अगर ये सब बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस पोएम में टोटल 4 स्टैंजाज हैं। तो पहला स्टैंजा देखते हैं, और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जॉर्ज हर्बर्ट एक मेटाफिजिकल पोएट थे, और ये एक हम कह सकते हैं कि रिलीजियस पोएट थे। और ये अब यहाँ पर इस पोएम में दिखाने की कोशिश करते हैं, या स्पीकर जो होता है वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो रिलीजियस ड्यूटी में बहुत दिनों से है, और उसने अपने जो वर्ल्डली प्लेजर है उसने उसको जो है खो दिया है, यानी उसने अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम कुछ नहीं किया है। तब वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा आता है कि मैं इस लाइफ से, इस जो है रिलीजियस ड्यूटी से निकलूंगा और मैं भी लोगों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। मगर फिर लास्ट में क्या होता है, हम पोएम को देखते हैं। आई स्ट्रक द बोर्ड एंड क्राइड। जैसे हम कभी गुस्से में आके अपने टेबल को ऐसा टेबल पे हाथ मारते हैं, तो वही पोएट बोलता है कि आई स्ट्रक द बोर्ड, मैंने बोर्ड पर, टेबल पर गुस्से से हाथ को मारा, एंड क्राइड, और चिल्लाया, नो मोर, अब नहीं, यानी बहुत हो चुका है, अब मैं इस ड्यूटी को नहीं करूंगा, अब मैं रिलीजियस ड्यूटी को नहीं करूंगा, अब मैं इसी में जो है कन्फाइंड होकर नहीं रहूंगा। आई विल अब्रोड, अब मैं जो है यहाँ से निकलूंगा, मैं अपनी लाइफ को जीऊंगा। वाट, ये क्या है। शैल आई एवर साई एंड पाइन, क्या मैं हमेशा साई आह भरूं, एंड पाइन में जो है अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने डिजायर के लिए मैं हमेशा एक घुट घुट कर मरता ही रहूं, मैं अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी करूं। माई लाइन्स एंड लाइफ आर फ्री, मेरी लाइन्स यहाँ पे प्रोफेशन के लिए है, और लाइफ हमारी लाइफ है। तो पोएट यहाँ पर बोलता है कि मेरी लाइन्स, मेरा प्रोफेशन फ्री है, मैं जो चाहे वो प्रोफेशन कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकता हूँ। तो मेरा लाइफ और लाइन्स क्या है, दोनों फ्री हैं। फ्री एज द रोड, ये कैसे है, रोड की तरह फ्री है, जैसे रोड बहुत दूर तक ऐसे ही चला जाता है मीलों तक चला जाता है, तो वैसे ही मेरी लाइफ भी है। लूज एज द विंड, और ये कैसे विंड की तरह लूज है, फ्री है, जिधर चाहे जैसे चाहे बहती है। एज लार्ज एज स्टोर, और स्टोर की तरह बहुत ही बड़ी है। शैल आई बी स्टिल इन सूट, और फिर यहाँ पर स्पीकर बोलता है, पोएट बोलता है कि क्या मैं अभी भी सूट में ही रहूं। और सूट मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो ड्रेस होता है उसको इंडिकेट करता है। जैसा कि ये माना जाता है कि हम जब किसी ऑफिशियल पार्टी में जाते हैं या ऑफिशियल मीटिंग में जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, तो बहुत वेल मेंटेन्ड होके जाते हैं। तो उसी तरह हमें गॉड के पास भी जाना चाहिए। और जब क्रिश्चियनिटी की आप बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं उनके लिए ये जरूरी होता है कि वो ऑफिशियल या एक फॉर्मल ड्रेस में रहें। तो उसी को पोएट ने यहाँ पर सूट कहा है कि शैल आई बी स्टिल इन सूट, क्या मैं अभी भी सूट में ही रहूं, क्या अभी भी मैं यही ड्यूटी करता रहूं। हैव आई नो हार्वेस्ट बट अ थॉर्न, क्या मेरी किस्मत में हार्वेस्ट नहीं है, फसल नहीं है, फ्रूट नहीं है, बट अ थॉर्न, सिर्फ क्या है, सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। जो टू लेट मी ब्लड, जो मुझे चुभते हैं और मेरा खून बहाते हैं। एंड नॉट रिस्टोर व्हाट आई हैव लॉस्ट विद कॉर्डियल फ्रूट। अब फिर यहाँ पर पोएट बोलता है कि क्या जो मैंने खोया है, विच आई हैव लॉस्ट, व्हाट आई हैव लॉस्ट, जो कुछ भी मैंने खो दिया है,
विद कॉर्डियल, कॉर्डियल में दिल से, अपने मन से, यानी मैंने इस ड्यूटी को अपने दिल से अपनाया था, अपने मन से अपनाया था। तो मैं इस ड्यूटी को अपनाने की वजह से, रिलीजियस ड्यूटी को अपनाने की वजह से मैंने जिंदगी के ऐश और आराम को खो दिया है। तो वही बोलता है कि जो मैंने अपने आराम को, ऐश को, जो मेरे फ्रूट्स थे उसको मैंने खो दिया है, तो क्या मैं उसको रिस्टोर नहीं कर सकता हूँ, उसको फिर से मैं हासिल नहीं कर सकता हूँ। दूसरा स्टैंजा देखते हैं। श्योर देयर वाज वाइन, ये सही है कि क्या थी, मेरे पास वाइन भी थी। बिफोर माई साइज डिड ड्राई, लेकिन मेरी आहों ने उसको सुखा दिया, ड्राई कर दिया। देयर वाज कॉर्न, और कॉर्न भी था, जैसा हम बोलते हैं मक्की वगैरह जो एक ग्रेन होता है, मेरे पास कॉर्न भी था। बिफोर माई टीयर्स डिड ड्रो, और मेरे मेरे आंसुओं ने उसको बहा दिया, मेरे आंसुओं ने उसको डुबो दिया, बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो है सारी चीज़ें थी, मेरे पास ऐश करने के लिए सारी चीज़ें थी, वाइन थी, कॉर्न थे, यानी मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, मगर मेरी आहों ने और मेरे आंसुओं ने उसको जो है वेस्ट कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। यानी मैं इस रिलीजियस ड्यूटी में होने की वजह से, एक प्रीस्ट होने की वजह से मैंने उन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं किया। इज द ईयर ओनली लॉस टू मी, अब यहाँ पर बोलता है कि क्या ये टाइम सिर्फ मेरे लिए लॉस ही लॉस है, या जो ईयर है, जो टाइम है, उसको सिर्फ मैंने खोया ही है। हैव आई नो बेस टू क्राउन इट, अब यहाँ पर पोएट बोलता है बेस जो है, बेस एक एवरग्रीन प्लांट होता है, मगर यहाँ पर बेस का मतलब कि जो है एक रिस्पेक्ट से लिया गया है, सम्मान से लिया गया है। तो वही पोएट बोलता है कि हैव आई नो बेस टू क्राउन इट, यानी जो कुछ भी ईयर, जो अपना टाइम मैंने खोया है, मैंने वेस्ट किया है, तो क्या मैं उसको फिर से सम्मानित नहीं कर सकता हूँ। टू क्राउन इट, यानी इसको मैं फिर से रिस्पेक्ट नहीं दे सकता हूँ, सम्मानित नहीं कर सकता हूँ। नो फ्लावर्स, क्या मेरे पास फूल नहीं है। नो गार्लैंड्स गे, और क्या मेरे पास हार या माला नहीं है फूलों की कि मैं इसको सम्मानित करूं। यहाँ पर सम्मानित करने से मतलब ये है कि जो कुछ भी टाइम मैंने खोया है, मैंने वेस्ट किया है, क्या मैं उसको फिर से इंजॉय नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं उसको फिर से जो है नहीं जी सकता हूँ। ऑल ब्लास्टेड, क्या सब कुछ उड़ा दिया गया है, जैसे ब्लास्ट में जो है बम से उड़ा देना, वही पॉइंट बोलता है कि क्या सब कुछ जो है उड़ा दिया गया है। ऑल वेस्टेड, क्या सब कुछ जो है बर्बाद हो गया, बर्बाद कर दिया गया है। फिर बोलता है कि नॉट सो, ऐसा नहीं है। माई हार्ट, मेरे दिल, यानी अपने आप को फिर एड्रेस करता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है। बट देयर इज फ्रूट, फ्रूट अभी भी है, जो है तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी अभी भी है, अभी भी तुम अपनी लाइफ को जो है इंजॉय कर सकते हो, अभी भी तुम जो है वर्ल्डली प्लेजर को इंजॉय कर सकते हो। एंड दाउ हैस्ट हैंड्स, और तुम्हारे पास क्या है, हाथ है, यानी तुम अभी भी आगे बढ़कर जो चीज़ें तुमने खोई हैं, जो वर्ल्डली प्लेजर, जो ऐश जो तुमने खोया है अपनी लाइफ में, तुम उसको फिर से जाके पकड़ सकते हो, उसको जाके फिर से तुम इंजॉय कर सकते हो। अब तीसरा स्टैंजा देखते हैं। रिकवर ऑल दाई साई ब्लोन एज ऑन डबल प्लेजर्स, सो ऑल दाई साई ब्लोन ए, साई ब्लोन मीन्स जिसको, जो टाइम को हमने अपनी आहों से उड़ा दिया है, ब्लोन उड़ा दिया है, ब्लास्ट कर दिया है। यानी इस रिलीजियस ड्यूटी में होने की वजह से जो कुछ भी मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, या जो कुछ भी मैंने इस लाइफ का आनंद नहीं लिया है, उसको क्या करना, रिकवर ऑल। तो उन सब सारी चीज़ों को क्या है, फिर से रिकवर कर लो, अपने आप को पोएट एड्रेस कर रहा है कि उन सब चीज़ों को फिर से जो है दोबारा हासिल कर लो। ऑन डबल प्लेजर, और कैसे, और उसका डबल एंजॉय करो, यानी जितना तुमने खोया है उसका डबल जो है, उसका दोगुना एंजॉय करो। लीव दाई कोल्ड डिस्प्यूट, अब जो तुम्हारे ये जो कोल्ड डिस्प्यूट हैं, ये बेकार के जो डिस्प्यूट हैं, आर्गुमेंट हैं, बेकार की जो बातें हैं, उसको लीव, छोड़ दो। दाई मीन्स अपने, तुम्हारे, यानी उसको तुम छोड़ दो, भूल जाओ। वाट इज फिट और नॉट, अब ये सोचना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या फिट है क्या फिट नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, सब तुम जो है छोड़ दो, भूल जाओ। फॉरसेक दाई केज, अपने केज को भूल जाओ। दाई मीन्स अपने, तुम्हारे, केज मीन्स पिंजरा, और फॉरसेक मीन्स भूलना।
तो फिर बोलता है कि अपने केज को भूल जाओ, दाई रोप ऑफ सैंड्स, ये जो तुम्हारी सैंड्स की ये जो रेत की रस्सी है उसको भूल जाओ, विच पेटी थॉट्स हैव मेड, जिसे तुम्हारे पेटी थॉट्स ने, जिसे तुम्हारी छोटी सोचों ने क्या किया है, बनाया है। यानी ये सब जो तुम्हारा जो केज है, ये जो तुम्हारी जो है रोप ऑफ सैंड्स है, इसको क्या है, तुम्हारी सिर्फ सोच का फर्क है। तुमने सोच लिया है कि तुमको इसी लाइफ में रहना है, तो बस तुमने इसको ऐसा बना दिया है। तो तुम जो है इन सब चीज़ों को छोड़ दो। एंड मेड टू दी गुड केबल, तो ये सारी चीज़ें, ये केज है या फिर जो ये सैंड की जो रोप है, इन सब को, ये सब तुम्हारे लिए क्या हो गई है, एक केबल की तरह हो गई है। मेड टू दी मीन्स तुम्हारे लिए, तुमको, यानी ये तुम्हारे लिए क्या है, एक केबल की तरह हो गई है, जो तुमको क्या करती है, टू इन्फोर्स, जो तुमको कंट्रोल किए हुए हैं, एंड ड्रा, और अपनी तरफ खींचती हैं। और फिर पोएट बोलता है कि एंड बी दाई लॉ, और ये सब क्या हो गई, तुम्हारा जो है लॉ हो गई है, तुम्हारा कानून हो गई है। तुम इसको जो है कानून समझ बैठे हो, इसको लॉ समझ बैठे हो। तो यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी ये केज है या फिर जो रोप है या केबल है, ये सब क्या है, या जो कुछ भी ये लॉ वगैरह है, ये सब क्या है, ये तुम्हारी सोच ने सिर्फ बना कर रखा है कि तुम सोचते हो कि तुम एक प्रीस्ट हो, तुम एक रिलीजियस ड्यूटी कर रहे हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा लॉ है कि तुमको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। तो बस ये सारी चीज़ें क्या है, एक जो है तुम्हारी सोच का फर्क है और कुछ नहीं है। तुम इसको बहुत ही आसानी से इस केबल को तोड़ सकते हो, इस पिंजरे को तोड़ सकते हो, इस रस्सी को तोड़ सकते हो और यहाँ से बाहर निकल सकते हो। मगर इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वाइल दाउ डिडस्ट विंक एंड वुडस्ट नॉट सी। तो यहाँ पर फिर स्पीकर बोलता है कि बस सिर्फ तुमको उसके लिए पलकें झपकनी पड़ेगी, आंख बंद करनी पड़ेगी, और तुम इन सब को कुछ भी नहीं देख पाओगे। यानी बस तुम्हें अपनी सोच में थोड़ा सा फर्क लाना पड़ेगा, बस तुम्हें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और ये सारे जो केज है, रस्सी है, केबल है, ये सब चीज़ें जो है सब टूट जाएंगी। तुम इन सारे जो है बंधनों से आज़ाद हो जाओगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकोगे। और वे फिर बोलता है कि जाओ आगे बढ़ो, टेक हीट, आगे बढ़ो, आई विल अब्रोड। फिर बोलता है कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा, अब मैं यहाँ से निकलूँगा, अब मैं इस ड्यूटी से, रिलीजियस ड्यूटी से, इस जो प्रीस्ट की ड्यूटी से निकलूँगा। फोर्थ स्टैंजा आप देखते हैं, कॉल इन दाई डेथ्स हेड देयर। अब यहाँ पे कॉल इन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। तो पोइट यहाँ पर स्पीकर बोलता है कि जो डेथ के बाद क्या होगा, कि तुम अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, उसको क्या करो, छोड़ दो, भूल जाओ। टाई अप दाई फियर्स, और जो भी तुम्हारे डर हैं, खौफ है, उनको टाई बांध दो, किनारे कर दो। ही दैट फॉर बियर्स, वो जो झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, टू सूट एंड सर्व हिज नीड, यानी सूट में रहना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब एक फॉर्मल ड्रेस में रहना जब चर्च की ड्यूटी करते हैं, तो और सर्व में से यानी चर्च में सर्व करना, यानी एक रिलीजियस ड्यूटी को जो है पूरा करना। तो वो जो इस तरह की ड्यूटीज को, ये काम को जो है बर्दाश्त कर सकता है, डिजर्व हिज लोड, वही इस लोड को डिजर्व करता है। यानी जो एक रिलीजन का लोड है, ये जो रिलीजियस सर्विस है उसका एक लोड है, या फिर अपनी ख्वाहिशों को पूरा ना करने का लोड है, वर्ल्डली प्लेजर को एंजॉय ना करने का लोड है, तो उसको जो बर्दाश्त कर सकता है वही इसको डिजर्व करता है। बट एज आई रेव्ड एंड ग्रीव मोर फियर्स एंड वाइल्ड एट एवरी वर्ड। तब यहाँ पर फिर स्पीकर बोलता है कि जैसे मैं बड़बड़ाया या बड़बड़ाता रहा, और हर वर्ड पर एट एवरी वर्ड, और हर एक वर्ड पर मैं बहुत फियर्स और वाइल्ड होता गया, यानी बहुत ज़्यादा एंग्री होता गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता गया। मी थॉट, मैंने सोचा, आई हर्ड वन कॉलिंग, कि मैंने एक पुकार सुनी, मैंने एक आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ क्या थी, चाइल्ड, बेटे बहुत हो गया, बहुत तुम बड़बड़ा लिए, बहुत हो गया। फिर मैंने क्या कहा, एंड आई रिप्लाइड, और मैंने जवाब दिया, मैं बोल उठा, माई लॉर्ड, ओ मेरे गॉड, मेरे लॉर्ड। यानी यहाँ पर पोएट ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो तो बहुत पहले फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्से में था, मगर फिर जो है वो जो है रिलीजियस ड्यूटी को ही पूरा करना चाहता है। वो एज ए जो है प्रीस्ट अपनी ड्यूटी को ही पूरा करना चाहता है, वो एक रिलीजियस बनकर ही रहना चाहता है।